हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही आसान से टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग टेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये टॉपिक आसान सा रहता है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, यहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं। हम आपको आसान से तरीकों के साथ रैंकिंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ा सा टिक्स बताएंगे। आइए, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रबीज रैंक इज 19th फ्रॉम द ईदर एंड। एक लाइन में स्टूडेंट्स की लाइन लगी है जिसमें रबी का रैंक किसी भी छोर से, किसी भी छोर मतलब चाहे दाएं से देखेंगे या बाएं से, लेफ्ट से या राइट से, किसी भी एंड से देखेंगे तो उसका रैंक कौन सा है? 19th है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो उस रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो है तो आसान सा क्वेश्चन ये, लेकिन हमने हमेशा क्या करना है, करके हम चलेंगे। जैसे चलो ट्राई करके देखते हैं। तो जब भी इस तरह से कुछ रो वाले क्वेश्चन जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड, जैसे आपको पता लेफ्ट, ये हमारा राइट। अब जिस हाथ से हम दिख रहे हैं जनरली तो वो हमारा राइट हैंड होता है, लेकिन कई लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, लेकिन तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो वो उन्हें भी आइडिया होता है, लेकिन मोस्टली हम जिस हाथ से लिखते हैं तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है, तो वो राइट हैंड। ठीक है, वो ये राइट साइड भी रहती है हमारी, तो ये हमारा राइट हैंड हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ बोला क्या गया है कि भी ये जो रो है इसमें जो रबी का जो रैंक है किसी भी छोर से, इधर एंड से, अगर हम राइट से देखें चाहे लेफ्ट से, तो रबी का रैंक कहाँ है, मान लीजिए 19th है, तो हम लिख ही देते हैं 19th है। ठीक है, 19th रैंक, 19th रैंक इसका क्या है, चाहे हम इधर से देखें चाहे हम इधर से देखें, लेफ्ट से देखें। तो इसका मतलब आगे पूछा कि आपसे कि टोटल उस लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम इधर देखो लेफ्ट से देखें तो इसका रैंक 19th है, इसका मतलब इससे लेफ्ट साइड को कितने 18 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से राइट से भी देखेंगे तो इसका रैंक 19th है, यहाँ से राइट से भी, तो इससे रबी से राइट की तरफ भी कितने हो जाएंगे हमारे 18 हो जाएंगे। तो अब हमें बिल्कुल दिख रहा है 18 इस तरफ को हो गई रबी से और 18 इस तरफ को, तो 18 18 36 और एक ये अपने आप में ये हो गया। हमारे पास कितना टोटल स्टूडेंट्स पूछा है तो कितने हो जाएंगे 37 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीमा रैंक्स 15th इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें जो सीमा का रैंक है, रैंक हमेशा टॉप से होगा, तो टॉप से जो रैंक है 15th है। आगे पूछा क्या है, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से उसका रैंक को क्या होगा, बॉटम का नीचे से ऊपर की ओर अगर देखें तो उसका रैंक कौन सा रहने वाला है। चलो इसे भी फिर से करके करते हैं, फिर से। हाँ, यहाँ ध्यान देना आपने, अब हमेशा थोड़ा सा करना क्या आपने, जब टॉप बॉटम की बात है तो लाइन भी आपने उसी तरह से ही आपने क्या करना है, आपको लाइन भी क्या करनी है आपने कि टॉप बॉटम की बात तो सीधी कर देनी लाइन। ठीक है ना, रो की बात सीधी थी तो आप नीचे स्लीविंग लाइन लगा सकते हैं, या आप स्टैंडिंग लगा करके हमारा काम अच्छे से ठीक रहता है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम की बात है, जैसे आप जानते हैं ये हमारा टॉप, ये हमारा नीचे बॉटम। ठीक है, ये हमारा बॉटम हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो लेकिन अब बात ये है कि सीमा रैंक्स 15th इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो जब रैंक की बात है तो ऊपर से बात है, तो मान लीजिए यहाँ से नीचे को, यहाँ से हम रखते हैं यहाँ 15th, मान लीजिए 15th ऊपर से नीचे को इसका जो यहाँ से रैंक है ये मान लीजिए। ठीक है, 15th रैंक, तो इसका मतलब इससे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर इसका 15th है तो इससे ऊपर कितने 14। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी हमें पता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल ऑलरेडी हमें बताया गया, टोटल कितने हैं 40 स्टूडेंट टोटल हैं, 40 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब पूछा क्या हमसे कि व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द बॉटम, नीचे से उसका रैंक कौन सा होगा। सबसे पहले हमें देखना तो ये है कि टोटल स्टूडेंट्स 40, तो 15 स्टूडेंट्स का हमें पता लग गया, क्योंकि 14 इससे ऊपर के रैंक के हैं और 15 नंबर पे ये अपने आप है, तो ये होगी टोटल 15 हो गए। तो इससे नीचे कितने कुल, अगर हम 40 में से 15 को हटा देंगे अब, क्योंकि 14 ऊपर है 15 नंबर इसका आ गया है,
और बाकी कितने बचते हैं 40 से अगर इनको 15 को हटा दें तो हमारे पास बचते हैं 25 स्टूडेंट्स। लेकिन 25 जो स्टूडेंट हैं इससे नीचे हैं, इससे नीचे भी कितने हैं यहाँ 25 इससे नीचे हैं। ठीक है, तो कितने हैं वो 25 स्टूडेंट्स। अब जब रैंक की बात आती है नीचे से तो पहले तो 25 हो गए, 25 के बाद इसका क्या आएगा नीचे 26 आ जाएगा, इसका रैंक क्या आ जाएगा 26 रैंक। 26 इसका रैंक नीचे से ऊपर की तरफ फिर हो जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर इसका रैंक क्या हो जाएगा यहाँ तक 25 नीचे स्टूडेंट्स है और उसके बाद यहाँ ये स्टैंड है 26 इसका रैंक हो जाएगा। ऊपर से देखें तो 50 है, नीचे से देखें तो उसका 26 रैंक हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मोहन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, आ गया मोहन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 50 बॉयज़। 50 लड़कों की एक लाइन है, इसमें राइट साइड से देखेंगे, फिर से यहाँ लेफ्ट और राइट की बात आ जाती है। लेफ्ट और राइट की बात है तो हम करेंगे क्या, लेफ्ट और राइट की अगर बात है तो फिर से हम रो लगा देंगे, ये लाइन जैसे लगा देंगे। तो ये तो हमें पता लगे टोटल 50 हैं, टोटल इसमें 50 हैं। तो राइट से देखेंगे, राइट ये हमारा लेफ्ट। ठीक है, राइट से कौन सा रैंक है 12th रैंक है राइट से। रैंक क्या मतलब जो भी है हाँ रैंक नहीं है, मोहन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड से, राइट एंड से जो उसका नंबर आता है वो 12वां है। ठीक है, तो यहीं से क्लियर है कि इससे राइट की तरफ कितने फिर 11 है और इसका नंबर 12वां है, 12th है, तो इसके इस साइड को राइट साइड को कितने रह जाएंगे 11 11। तो टोटल कितने, टोटल तो ये 12 हो गए। लेकिन पूरी लाइन में कितने हैं 50, तो 50 में से अगर 12 हटा देते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास 38। ये सारे 11 + 1 12, तो ये हमारे पास बचते हैं 38। तो इसका मतलब तो जो मोहन से जो लेफ्ट की तरफ है वो टोटल कितने 38, ये तो क्लियर हो गया 38 है। ठीक है, लेकिन जब रैंक की नंबर की बात आती है कि पोजीशन की बात आती है कि लेफ्ट साइड से व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन कौन सी है, तो 38 स्टूडेंट तो पहले इस तरफ इसके हैं, तो इसका जो पोजीशन है 38 के बाद 39th किया जाता है 39th, यहाँ लिख देता हूँ 39th जो है पोजीशन इसकी यहाँ से फिर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है A B C D एंड E हैव डिफरेंट हाइट्स, इनके अलग अलग हाइट्स हैं, सब की अलग अलग हाइट्स हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 4 में। हाँ, A B C D एंड E हैव डिफरेंट हाइट्स। तो जब हाइट की बात आती है, टॉप बॉटम की बात आती है, तो फिर से मैंने बोला कि आपने स्टैंडिंग लाइन हमने लगानी है। तो कितनों की बात आ रही है यहाँ, हाइट्स की बात है, तो A B C D जितने भी हैं लिख लेते हैं, A B C D और ये E। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने ऐसे। तो इस सेम लाइनें खींचेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं, अलग अलग हाइट से सभी की है। तो D इज़ शॉर्टर देन ओनली B, सिंपल सा क्वेश्चन है। D इज़ शॉर्टर देन ओनली B, जो D है केवल B से छोटा है। कहने का मतलब जो D है सिर्फ B से छोटा है, लेकिन बाकी A C से तो बड़ा होगा। इसका मतलब तो ये हमारा सबसे ऊपर जाने वाला। अगर हम इसको B को यहाँ से स्टैंडिंग लाइन लगा लेते हैं तो, लेकिन ये D क्या है शॉर्टर है सिर्फ B से, मान लीजिए कर दिया जी। ठीक है जी, इस तरह चलें, इतना कर पता लग गया हमें यहाँ तक। लेकिन साथ में ये पता भी लग रहा है तो जो D है केवल B से छोटा है, केवल B से छोटा है, इसका मतलब इन बाकियों से निश्चित रूप से ये बड़ा होगा। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। E इज़ शॉर्टर देन A एंड C, तो जो E है ये छोटा है किससे, A और C से। इसका मतलब A और C से थोड़ा सा बड़े हैं। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि दोनों से छोटा इन A और C में कौन है, लेकिन हमें इतना पता लग गया हुआ है कि E जो क्या है A और C से छोटा है। ठीक है, आगे क्या पूछा है कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ देम। तो अब हमसे पूछा गया कि सबसे छोटा उनमें कौन है, तो हमें बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि E जो हमारा
सबसे, ये हमारा सबसे छोटा, ई हमारा सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा कौन होगा, जैसे हमें दिख रहा है बी हमारा सबसे बड़ा यहाँ हो जाएगा, ये टॉलेस्ट रहेगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट यहाँ रहने वाला। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी बात। इस तरह से हमने ये चीज़ें करके करना है, हमेशा ड्रॉ करके चलना है, ताकि आप यहाँ आसान से क्वेश्चन रहते हैं, ताकि हमारे ये प्रश्न हमेशा सही ठीक हो जाए। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपके लिए जो मैं अपने लिए आपके लिए ट्राई करने के लिए रखती हैं प्रश्न। ठीक है, ट्राई यूर सेल्फ, एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ यू आर 17th फ्रॉम द ईदर एंड इन ए रो, किसी भी छोर से, लेफ्ट या राइट, दाएं बाएं किसी भी छोर से अगर आपका जो पोजीशन है वो 17वीं है, देन हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो, तो उस रो में कितने लोग हैं, कितने पीपल हैं। ठीक है, तो आपने करना है बिल्कुल ड्रॉ करके, या ऐसे भी आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रमा रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप, जब टॉप और बॉटम की बात है तो आपने स्टैंडिंग लाइन रूल, स्टैंडिंग लाइन लगानी है, उसमें आपने फिर जो भी सॉल्व करना है। रमा रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप एंड 30th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से देखें तो 30th है, ऊपर से देखें तो उसको 16th है उसका रैंक। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो ये आपने खुद करने हैं, और आगे भी हम इस तरह की आपके लिए अभी वीडियोस डालते रहेंगे, चाहे मैथ्स की बात है, चाहे रीजनिंग की बात है, इंग्लिश की बात है। अभी क्योंकि अभी 4 अप्रैल को सैनिक स्कूल का आपका क्लास 6 एंट्रांस है, और 12 अप्रैल को आपका विंटर बोर्ड एरिया में भी नवोदय क्लास 6 एंट्रांस एग्जामिनेशन होने वाला है। अब हम इन दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए आपके लिए वर्कशीट्स अपलोड करने वाले हैं, चाहे रीजनिंग की, चाहे मैथ्स की, चाहे इंग्लिश की, चाहे हिंदी की। ठीक है, हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।